हेलो नमस्कार दोस्तों। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। 251 पोस्ट है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत फिलअप की जाएगी। ये जो रिक्रूटमेंट है ये महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत है, और रिसेंटली महाराष्ट्र में अगर आपने हमारी कुछ पोस्ट जो आई थी आगे वो अगर देखी होगी तो जेडपी के अंतर्गत यानी कि जिला पंचायत के अंतर्गत आई हुई थी वैकेंसीज। अभी रिसेंटली एमपीएससी के अंतर्गत भी आई हुई है, कुछ टेम्पररी बेसिस की भी आई हुई थी। और अब ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट आया हुआ है जो एनएचएम के अंतर्गत फिलअप होगा ये। तो देखते हैं इस रिक्रूटमेंट में कि क्या बेसिक डिटेल्स है और कैसे अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर। इस पेज पे लोड होने के लिए ये जो लिंक है, यूआरएल है, वो ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप जाकर इस पेज पे लोड हो सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.pharmatutor.org और वहां पे जॉब वाले पेज पर जाइए एंड यू विल लैंड ऑन दिस पेज। यहाँ पर आप क्लिक करिए इस रिक्रूटमेंट पे और आप लैंड हो जाएंगे यहाँ पर इस पेज पे। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें टोटल 251 पोस्ट है जो डिफरेंट डिविजन्स जो है महाराष्ट्र के उसमें डिफरेंट वैकेंसीज है, और मल्टीपल वैकेंसीज है ये डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि फार्मासिस्ट, नर्स, मेडिकल ऑफिसर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आई हुई है। लेकिन हम लोग डेफिनेटली फार्मासिस्ट की जो जो वैकेंसीज है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो थाने में 25, पुणे में 22, नासिक में 47, कोल्हापुर में 38, औरंगाबाद में 25, लातूर में 22, अकोला में 29 और नागपुर में है 43। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के अंतर्गत। अब इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन फार्माकोलॉजी और डिप्लोमा इन फार्माकोलॉजी। अब जनरली हो सकता है शायद कोरिजेंडम आए ना आए, पर ये जो बात हो रही है डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिग्री इन फार्मेसी की बात हो रही है, क्योंकि रजिस्टर होने चाहिए कैंडिडेट एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो जनरली फार्मासिस्ट डी फार्म बी फार्म ही है कैंडिडेट जो रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये जो बात हो रही है डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी के कैंडिडेट्स की बात हो रही है। और इस पोस्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तकरीबन 163 पेज है, 163 पेजेस है टोटल। तो ये सारी जो भी डिटेल्स है आपको जाकर इस पेज पे पढ़नी है आपको, और उसके बाद ही आप अप्लाई करना है। सारी छोटी छोटी जो डिटेल्स है उसके बारे में जानने के बाद ही आप अप्लाई करना है। मीनवाइल जो पे मैट्रिक्स है वो जो रहेगा पेमेंट 10 रहेगा, और जो सैलरी रहेगी वो 29,200 से लेकर 92,300 यहां तक टोटल सैलरी रहेगी। और इस रिक्रूटमेंट का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो मराठी लैंग्वेज में है वही फाइनल रहेगा। हमने यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्ट करके जो भी चीजें हैं आपके सामने रखने की कोशिश की है इंग्लिश में, लेकिन जो मराठी जो रहेगा इस नोटिफिकेशन की जो डिटेल्स है मराठी में वही फाइनल रहेगी। अब जो एलिजिबिलिटी है उसमें इंडियन सिटीजन होने चाहिए और डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होने चाहिए, यानी कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और एज लिमिट जो है वो 18 से मिनिमम 18 होनी चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट क्लासेस वो डिफरेंट है। जो यहाँ पर दी हुई है कि ओबीसी की 40 इयर्स है, जो बैकवर्ड क्लासेस है ईडब्ल्यूएस जो कहते हैं उनकी 45 इयर्स है, स्किल प्लेयर 45 इयर्स, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज जो थे उनकी 57 है। तो इस तरीके से डिफरेंट एज लिमिट्स है और रिलैक्सेशन रूल्स के हिसाब से दिए गए हैं। और जो जनरल डिस्क्रिप्शन है तो मुझे लगता है कि आपको ये आके यहाँ पर पढ़िए ये सारी डिटेल्स। हम लोग जो मेन चीजें हैं वही डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम फीस है तो ओपन के लिए 1000 रुपीज है, और ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 900 रुपीज है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस पे करनी है नहीं। देखिए, जब आपका वेरिफिकेशन होगा
आप जब फिलअप करेंगे एप्लीकेशन और जब आपका वेरिफिकेशन होगा, उस दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको सबमिट करने हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है रहेंगे वो आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब भी अपलोड करना है। तो ये सारी डिटेल्स जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में MSc IT का जो सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, तो ये बेसिक जो सर्टिफिकेट सारे जो चाहिए वो आपको प्रोड्यूस करने हैं। अब जो ये रिक्रूटमेंट होगा वो एग्जामिनेशंस के बेसिस पे होगा, और जो एग्जामिनेशन होगी ये 200 मार्क्स की रहेगी। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क रहेंगे और 2 घंटे की एग्जाम रहेगी। तो एग्जामिनेशन के बेसिस पे पूरा सिलेक्शन होगा इस प्रोसेस, मतलब इस रिक्रूटमेंट में। ये बहुत सारी डिटेल से मैं आशा रखता हूँ कि आप इस पेज पे आएंगे और ये पढ़ेंगे, तभी आपको बेसिक आइडिया आएगा कि कैसे अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। और जो ये एप्लीकेशन है ये 18 सितंबर यानी कि 18/9 यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये लास्ट डेट है यानी कि, ठीक है, 18 सितंबर। और अभी जो अप्लाई करना है ये कैसे करना है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन के पेज पे लोड होगे, और वहां पर आपको रजिस्टर करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेसेस है, और जब आप अप्लाई करोगे तो आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स सही से उसमें फिलअप करना, और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, एजुकेशनल डिटेल्स रहेगी, ये सारी डिटेल्स उसमें सही से मेंशन करना, सही से उसमें ऐड करिएगा, क्योंकि OTPs या कुछ आएगा आपके फोन के ऊपर, जो आप सही नंबर होगा तभी आप वो डाल पाएंगे। तो ये सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जो डिटेल्स है, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये जो बेसिक रिक्रूटमेंट अभी आया हुआ है गवर्नमेंट में, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप अप्लाई करोगे, और ये रिक्रूटमेंट की डिटेल्स जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर पाए और इस रिक्रूटमेंट का बेनिफिट ले पाए। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। To get latest updates, information, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.